भीषण आग के दौरान यह दमकल कर्मी एक छोटी लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक जबरदस्त विस्फोट की लहर उससे टकराई और उसे हवा में उछाल दिया। वह 18 मंजिला इमारत से नीचे गिरा और जोर से जमीन पर आकर टकराया, लेकिन किसी तरह वह पूरी तरह सुरक्षित था। सांस संभालने के बाद वह खड़ा हुआ और उत्साहित होकर बात करने लगा। उसने पूछा कि जिस छोटी लड़की को उसने बचाया था क्या वह घायल तो नहीं हुई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। दमकल कर्मी हैरान दिखा। तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी जो उसका नाम पुकार रही थी। वह मुड़ा। 2 काले कपड़े पहने आदमी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसने तुरंत उन्हें चेतावनी दी, यह जगह खतरनाक है, आपको अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर वह अचानक ठिठक गया। दूर उसने अपना ही शरीर जमीन पर पड़ा देखा। उसके साथ ही उसे बचाने की बेताब कोशिश कर रहे थे। उनमें से कुछ बेकाबू होकर रो रहे थे। वे दोनों आदमी उसके पास आए और शांत स्वर में बोले। वे नरक के दूत थे। वे उसे पाताल लोक ले जाने आए थे। तभी उसे एहसास हुआ कि वह पहले ही मर चुका था। यहाँ खड़ा उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी, क्योंकि उसने किसी की जान बचाते हुए प्राण त्यागे थे। उसे एक विशेष सम्मान चिन्ह मिला था, वीरता की निशानी। दमकल कर्मी डरकर पीछे हट गया। उसका मन पूरी तरह घबरा गया था। उसने कहा कि वह मरना नहीं चाहता। वह अपनी बुजुर्ग माँ को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। पुरुष दूत ने अपने हाथ उठाए। दमकल कर्मी धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। फिर ऊर्जा का एक विशाल भंवर उसे अपने अंदर खींच ले गया। अगले ही पल वे पाताल लोक पहुंच गए। उसके चारों ओर उसी जैसे अनगिनत आत्माएं थीं। वे सभी 7 पापों के आधार पर न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी। केवल वही लोग पुनर्जन्म पा सकते थे जो हर परीक्षा में सफल हों। दूत उसे कप्तान से मिलाने ले गया। उसकी विशेष स्थिति के कारण यही कप्तान बाद में उसका भाग्य तय करने वाला था। उसे सबसे पहले जाने की अनुमति मिली। 7 नरकों की परीक्षाएं हल्की से कठोर होती जाती थीं। पहला स्तर था हत्या का नरक। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन फटने लगी। पत्थर के फर्श के नीचे असंख्य दोषी आत्माएं थीं। वे पिघले हुए लावे में जल रही थीं, अंतहीन पीड़ा में चीख रही थीं। उनके ऊपर बैठे थे नरक के शासक ब्यान चेन राजा। उनके पास 2 न्यायाधीश खड़े थे। उन्होंने दमकल कर्मी पर आरोप लगाया कि एक बचाव अभियान के दौरान उसने अपने साथी को बचाने का सबसे अच्छा अवसर खो दिया, जिसके कारण उसके साथी की मृत्यु हो गई। उन्होंने 5 वर्ष की सजा की मांग की। दमकल कर्मी कुछ नहीं कह सका, क्योंकि उसके दिल की गहराई में वह खुद को हमेशा दोषी मानता था। तभी दूत आगे आया और सच्चाई बताई। उस समय उसका साथी एक भारी कंक्रीट की पटिया के नीचे फंसा हुआ था। वह बिल्कुल हिल नहीं सकता था। उसी समय बाहर से मदद की पुकार सुनाई दी। उसके साथी ने उससे कहा, पहले बाकी लोगों को बचाओ, और उसने वैसा ही किया। दमकल कर्मी ने अपनी पूरी क्षमता तक प्रयास किया और 8 लोगों की जान बचा ली।